नमस्कार डॉक्टर, मेरा नाम डॉक्टर देवेंद्र सिंह है। मैं एक दूसरी वीडियो फिर लेकर आया हूँ आपके लिए। ख़ास करके इस वीडियो में जो हम बात करेंगे, अभी किसी का कमेंट आया था मेरे पास कि इलाज के दौरान सिस्ट का बढ़ना, ये क्या लक्षण है, क्या कारण है, ऐसा क्यों हो जाता है। जैसे किसी की सिस्ट 30 mm की सिस्ट थी, 25 mm की सिस्ट थी, चाहे वो हेमोरेजिक हो, चाहे वो नेबोथियन सिस्ट हो, और चाहे वो फाइब्राइड हो, खास करके फाइब्राइड। अब होता क्या है इसमें, जैसे हमने किसी डॉक्टर के पास 1 महीने का इलाज कराया, महंगी दवाइयाँ होती हैं। 1 महीने का इलाज कराने के बाद 25 mm की सिस्ट थी, अल्ट्रासाउंड कराया, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देखी, पता लगा वो 30 mm की हो गई। मरीज़ वहाँ पर टूट जाता है एकदम। बोले डॉक्टर साहब, हमने तो आपसे इलाज कराया था फ़ायदे के लिए, ये सिस्ट तो 25 mm से उड़ के 30 mm की हो गई। मगर घबराएं बिल्कुल नहीं। फेवराइड जो सिस्ट होती है, खास करके मेरा मानना ये है कि जहाँ तक 70% कंडीशन में फेवरेट सिस्ट जो है, पहली डोज दूसरी डोज 1 महीने की दवाई में लमसम फेवरेट सिस्ट पहले बढ़ती है। और कई जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं उन्हें मालूम भी होगा, कई उनके साथ ऐसा हुआ भी होगा कि जैसे सिस्ट बढ़ी, डॉक्टर को चेंज कर दिया, बोले कहीं दूसरी जगह इलाज कराते हैं। सिस्ट कम होने की वजह सिस्ट तो बढ़ गई, मगर नहीं, ऐसा नहीं करना है। अगर सिस्ट आपकी बढ़ती है इलाज चलाने के बाद, सिस्ट अगर बढ़ती है तो उसको इलाज को तोड़े नहीं, दवाई परमानेंट चलने दें। 1 महीने में अगर आपकी सिस्ट 5 mm बढ़ती है तो ध्यान रखना, अगले महीने में आपकी सिस्ट वो 30 mm से लेकर वो 0 mm की रह जाएगी। कुछ कंडीशन ऐसी होती है कि जिसमें कुछ गांठें बढ़ती हैं शुरुआत ही में। एक बात और बताऊं मैं आपको दोस्तों, जो नेबोथियन सिस्ट होती है उसका जो आकार होता है वो 5 mm से कम ही रहता है। 3.1 mm, 4.1 mm, 2.1 mm, इतना रहा, ना कि 30 mm, 40 mm, ऐसा कुछ नहीं है नेबोथियन सिस्ट का। फेवराइट सिस्ट जो है 45 mm, 50 mm, 60 mm, 70 mm। हेमोरेजिक 60 mm, 40 mm, 30 mm, 90 mm, 50 mm, कोई भी साइज रहा। बट नेबोथियन सिस्ट का जो साइज होता है वो जो है 3 mm, 2 mm, 4 mm, ये लास्ट था। बट बहुत हार्ड सिस्ट होती है, बहुत हार्ड। 1 महीने के इलाज में मुश्किल से 1 mm जाती है। बट उसका बच्चा कंसीव करने से कोई लेना देना नहीं होता है। खास करके वो जो बच्चेदानी के मुंह पर पाई जाती है। बच्चे कंसीव करने में जो दिक्कत होती है, जो अपनी ओवरी होती हैं, जिन्हें ओवरी भी बोलते हैं, लेफ्ट ओवरी, राइट ओवरी, राइट एडेक्स हो गया, लेफ्ट एडेक्स हो गया, या हिंदी भाषा में एक बच्चेदानी के नले बोलते हैं, यूट्रस के नले होते हैं, तो उसमें जो पाई जाती है बच्चा कंसीव करने में, वो सिस्ट थोड़ी दिक्कत होती है। अच्छा, किसी को ऐसा होता है ब्लॉकेज, नला ब्लॉकेज हो गया, एक नला ठीक है, एक नला ब्लॉकेज है। तो ब्लॉकेज का मतलब क्या होता है? क्या कोई कचड़ा होता है उसमें? क्या कोई गांठ होती है उसमें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ब्लॉकेज का मतलब होता है कि नले पर चारों तरफ से उसकी परत पे अंदर सूजन आना। जब नले की परत पे अंदर से सूजन आ जाती है तो नले का आकार धीरे धीरे बंद हो जाता है, जिसे रिपोर्ट में ब्लॉकेज कहते हैं। ये भी होता है। तो दोस्तों घबराएं नहीं, इलाज प्रॉपर ठीक तरीके से कराएं। कम से कम किसी भी डॉक्टर से इलाज कराएं तो ये ध्यान रखें कि कम से कम सिस्ट का इलाज 1.5-2 महीने से कम का इलाज नहीं कराएं। पहले महीने में कभी कभी ऐसा हो जाता है, सिस्ट कम होने की वजह से सिस्ट बढ़ जाती है, तो मेरा मानना यह है कि 2 महीने से कम का इलाज नहीं कराएं। ठीक है दोस्तों, मेरा नंबर आप नोट कर लो, 76 68 41 31 68। कोई भी जानकारी लेनी हो इस नंबर पर कॉल करें, यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है। किसी भी तरह की रिपोर्ट में प्रॉब्लम हो, किसी तरह की कोई भी परेशानी हो, उसकी जानकारी तुरंत लें मुझसे।